हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी की होगी आपने, तो भी ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है कि हाँ, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मतलब मुझे याद नहीं होता है जल्दी से, मुझे प्लीज़ पास हो जाऊँ मैं, ऐसा कुछ बताइए। तो पास होना है आपको, और अगर सिर्फ पास होना है तो उसके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा आसान तरीके हैं जिनसे आप पास हो सकते हैं। मैं चीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आप ही की बात कर रही हूँ। पास आप अपनी ही वजह से होंगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी। किस तरीके से होंगे, चलिए इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कल आपका हिंदी का पेपर है, मान लीजिए क्या, ऑब्वियसली कल आपका हिंदी का पेपर है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन आप स्कूल तो गए हो ना, मतलब पूरे ईयर में ऐसा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप बहुत कम गए हो, लेकिन गए हो आप। अभी से लेके, मतलब क्लास 1 से लेके 11 तक आपने खुद ही पढ़ाई की है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आप अभी 12th पहुँच गए हो, या फिर आप बिना पढ़े 10th पहुँच गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, पास हो के आप यहाँ तक आए हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा, ओके फाइन, चलो चलता है, कोई बात नहीं। आपको पास कैसे होना है, आपके सामने पेपर है, क्वेश्चन पहले कॉपी आएगी, घबराइए मत, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या आना है नहीं आना है उससे आपको क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आ गया आपके सामने, कॉपी आ गई, आपने क्वेश्चन पेपर पलट के देखा, अरे यार इसका आंसर नहीं आता, अरे यार इसका आंसर नहीं आता, यार मैं क्या करूँ, इसका आंसर नहीं आता। पलटते क्या पलट गया। हिंदी का पेपर है, आपको एक निबंध लिखने को आएगा, आएगा ऑब्वियसली, आएगा ही आएगा। किसी न किसी टॉपिक पे आपको लिखना होगा, कुछ शब्द लिमिट दिया रहेगा कि इतने शब्दों में लिखना है। एक मतलब निबंध आएगा। निबंध में चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, मैं कहती हूँ, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो कोई भी टॉपिक हो, आपने ना देखा हो कोई बात नहीं, अब मत देखिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाके वीडियो देखो, नहीं, वीडियो में नहीं देखना है आपको। कोई भी टॉपिक हो, आपको बस सोचना है उसके बारे में कि जैसे बेरोज़गारी पे आ गया, कैसे लिखें, बेरोज़गारी की समस्या आ गया। आज की डेट में बेरोज़गारी की समस्या कितनी बड़ी है ये आपको भी पता है। आप अपने आसपास देखते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इतना मतलब बहुत ज़्यादा मशीनरी पे लोग डिपेंड हो गए हैं, जहाँ एक कई लोगों का काम एक मशीन अकेले कर ले रही है, तो वहाँ लोगों की क्या ज़रूरत है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से भूखमरी बढ़ गई है। इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो इस आपको इतना तो पता है ना, इतने बड़े हो गए हो, इतना तो आपको पता ही होगा, तो आप कुछ तो लिख लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम ब्लैंक होंगे, ठीक है। हमारा निबंध का पोर्शन है, तो उसमें आप कुछ तो लिख लेंगे, और वर्ड लिमिट उसकी दी हुई है। अगर आप पॉइंट वाइज लिख दे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उससे तो आपके नंबर ही नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर। पढ़ने की बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टू तोता बन के निबंध के पॉइंट्स रट लो, ये कर लो, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देख लिए, आपको मतलब कुछ हद तक आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। दुनिया से रिलेट करो कि हाँ, बाहर क्या हो रहा है, और आप लिख लोगे। बहुत इजी है, निबंध लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा, एक आवेदन पत्र आता है और एक और लेटर लिखने के लिए आता है। मतलब अनौपचारिक और औपचारिक दो आते हैं लिखने के लिए। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया है, फिर आप बोलेंगे कि फिर वीडियो जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, मत देखिए, कोई बात नहीं। आपको पता है कि आवेदन पत्र हम लिखते हैं जो मतलब औपचारिक वाला, जो ये वाला होता है कि हाँ, मतलब जैसे स्कूल में आप अपना छुट्टी के लिए पत्र लिखते होंगे ना, ऑब्वियसली, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, तो ये तो आपको पता है। तो इस टाइप का कोई भी, अगर आपको जैसे स्कूल में खेल सामग्री मंगाने के लिए लिखना है, तो आपको सिर्फ नीचे ऐड करना है कि खेल के आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरे स्कूलों में भी हम भी चाहते हैं कि हम खेल को बढ़ावा दें, और इसलिए ये सामग्री आपको मंगानी है। बात खत्म। मित्र की शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, यहाँ मतलब दोस्त को बुलाना है, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। निबंध हो गया, लेटर हो गया, एक पत्र आपको मतलब शिकायत पत्र लिखने के लिए आ गया। मान लीजिए कि मतलब बिजली की समस्या आ रही है हम तुम्हारे एरिया में, तो वहाँ के लिए लिखो, तो शिकायत पत्र आप लिख दीजिए। जिसको लिख रहा है, जिला अधिकारी को, उसमें लिखा रहता है, नगर पालिका को पानी की समस्या हो रही है, तो आपको बस यही तो लिखना है कि मेरे एरिया में पानी की समस्या हो रही है, और क्या लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक हो गया। यहाँ आपको स्कोरिंग है, ठीक है। कहानी एक आपको आता है कि सारांश लिखना होता है, ठीक है, या फिर आपको उद्देश्य लिखना होता है। तो उद्देश्य, यार कहानी तो आपने सुनी होगी ना, क्लास जब अटेंड किया होगा तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा ना। तो 4-5 लाइन में लिख दो, उसके बारे में कुछ लिख दो। नहीं आ रहा उद्देश्य आपको समझ में, ओके फाइन, ठीक है, उस कहानी में जो जो हुआ है वही लिख दो, उससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके नंबर कटेंगे। तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप थोड़े थोड़े नंबर करके स्कोर कर लेंगे और आप पास हो जाएंगे। और भी चीज़ें हैं बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो
को लाइक कीजिएगा, और चीज़ें जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी बहुत सारी और ऐसी ही टिप्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें करके आप हिंदी का एग्ज़ाम में आराम से पास तो हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, अगर इसी तरीके से आपने लिखा तो। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर सही लिखिएगा जो, और बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा जो मन में आए, मतलब गाने नहीं लिखने हैं उसमें, ये नहीं लिखना है कि प्लीज़ 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 मुझे पास करा दो। उससे रिलेटेड 2-4 लाइन आप अपने मर्जी से लिखिए, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, गारंटी है ये। ठीक है, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।